नमः शिवाय। हमारे साथियों, सत्संग की पावन प्रासादिक प्रेरक प्रसंगावली में आज हम शिव महापुराण के महत्व को बताते हुए चर्चा करेंगे कि कैसे एक चुड़ैल यानी प्रेतनी ने एक सिद्ध संत को उनकी इच्छा अनुसार गाय का घी पहुंचाया और कैसे हुआ उसका उद्धार। मैं चाहूँगा कि शिव महापुराण से प्रेरित इस पावन प्रसंग में आपकी पूरी सहभागिता प्राप्त होगी। हमारे साथियों, परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने अपने एक सत्संग के सत्र में शिव महापुराण की महिमा का बखान करते हुए इस प्रसंग का वर्णन किया था। हुआ ये था कि गुजरात के एक सामंती परिवार के सदस्य जो बाद में बाबा हरे राम बाबा के नाम से सुप्रसिद्ध हुए, और आप सभी जानते हैं कि पूज्यपाद सुप्रसिद्ध रामकथा के वाचक बापू बुरारी भी इनका उद्धरण कई बार कर चुके अपनी कथाओं में। और इनका नाम हरे राम बाबा जी का नाम भारत के उन सिद्ध संतों में है जिनका कि सभी लोग बखान करते हैं। हुआ ये था कि बाबा हरे राम बाबा भी कहते थे, घूमते घूमते एक बार बुराड़ा गांव पहुंच गए। उनके सभी शिष्य थे आसपास पूरे क्षेत्र में। जहां वो रुके हुए थे, रात्रि के करीब 11-12 बजे एक महिला प्रकट हुई। उन्होंने कहा, अरे तुम तो दूसरे गांव की हो, यहाँ कैसे आई? उसने कहा, महाराज आपके श्री चरणों में प्रणाम, मैं अब प्रेतनी हूँ, चुड़ैल हूँ। बाबा ने कहा, अरे तुम तो मेरी शिष्या थी, कैसे हुआ? कहा, महाराज सब कुछ ठीक था, बस हमसे एक ऐसा जघन्य अपराध हो गया, मुझे बड़ी आत्मग्लानि हुई और मैंने कुएं में गिर करके आत्महत्या कर ली। तब से मुझे चुड़ैल का ये जो है योनि मिली हुई है, और चूँकि मैं आपकी शिष्या रह चुकी हूँ इसलिए मुझे ये कुछ प्रेरणा मिली कि आप उन्हीं के सानिध्य में जाओ, वही आपका कल्याण कर सकते हैं। तो महाराज जी, हम बहुत दिनों से इस प्रतीक्षा में थे कि आप इस क्षेत्र में पधारें तो मैं अपना दुख दर्द बताऊँ। महाराज जी ने बड़े मुस्का के कहा, अरे ऐसी बातों से उद्धार थोड़ी होता है। तो उसने चुड़ैल या प्रेतनी ने मुस्का के कहा, महाराज क्या चाहिए? चाहिए कि आप जानते मुझे गाय का घी बहुत पसंद है, जाओ मुझे गाय का घी, शुद्ध गाय के घी का इंतजाम करो। अब सुबह हुई, उसने उसी गांव के मुखिया की पुत्र वधू को पकड़ लिया और ऐसा पकड़ा कि उसे के मूर्छित हो गई, गिरने लगी, सर पटकने लगी। और जब कुछ और ओझा वैद्य आए तो कहा कि मैं इसको मार डालूंगी, छोड़ूंगी नहीं। क्या चाहिए? बोले आप 5 किलो शुद्ध गाय का घी बाबा हरे राम बाबा के यहाँ पहुँचाओ। वहाँ भी आए हुए हैं। उन्होंने कहा, लो हमें अभी पहुँचा रहे। तो जैसे ही घी निकाला गया उसकी प्रेत आवेश शांत हो गया। अब लोगों ने कहा कि अरे बाबा को तो घी बहुत पसंद है। इसी तरह उसने क्या किया कि दूसरे गांव में जब जरूरत पड़ती थी, बाबा को किसी को पकड़ती और कहती जाकर के बाबा को शुद्ध गाय का घी पहुँचा के आओ। तो 2-4-10 बार जब आवृत्ति हो गई तो एक दिन बाबा के प्रकट हुई कि महाराज अब तो आपको घी आने लगा है, क्योंकि गाँव वाले अब ये सोचने लगे हैं कि बाबा को घी की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा, हाँ बस अब मेरे पास गाय का घी पर्याप्त मात्रा में आने लगा है, तो अब बताइए कैसे मेरा उद्धार होगा? तो उन्होंने कहा कि आपको हम शिव महापुराण की कथा का आयोजन कराते हैं। उसने कहा, महाराज मैं नहीं हूँ, मेरे साथ करीब 10-12 प्रेत प्रेतनियाँ और हैं। अरे उन्होंने कहा, आप चिंता मत करिए, इस आपके इलाके के जितने प्रेत प्रेतनियाँ हैं सबके उद्धार के लिए मैं जो हूँ शिव महापुराण कथा का आयोजन करा रहा हूँ। पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी ने बताया कि मैं स्वयं साक्षी हूँ उस कथा का। मैं पूज्य संत जो श्री वाली जी थे उनके साथ इस कथा में गया था, और चूँकि बाबा जो है हरे राम जी उसके जिजवान थे, तो कथा श्रीमद् भागवत की बहुत ही भव्य और दिव्य रूप में संपन्न हुई। इसके बाद विशाल भंडारा किया गया, हवन यज्ञ किए गए, और उसका परिणाम ये हुआ कि उस महिला चुड़ैल का तो उद्धार हुआ,
साथ ही उस गांव में, उस क्षेत्र में जितनी प्रेत आत्माएं थी, सबका उद्धार हो गया। तो सम्मानित साथियों, शिव महापुराण की ये महिमा है कि इसका श्रवण मात्र से इस तरह की अतृप्त आत्माओं को शांति मिलती है और उनका कल्याण होता है, और जो भी साधक सुनता है उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति भगवान शंकर कराते हैं। आप सभी जानते हैं भगवान शंकर तो महादानी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है कि दानी को शंकर समुनाही, यानी कोई भगवान शंकर के समान दानी नहीं है। क्यों? दीन दयाल द्यो ही भावे याचक सदा सुहाई। वो दीन दयाल, उन्हें देना ही भाता है और उन्हें याचक सदा सुंदर। जितने याचक आए वही उन्हें प्रसन्न, खुशी होती है, उसी की प्रसन्नता होती है। तो ऐसा कोई दानी है। और ये भी कहा गया है कि देव बड़े दाता बड़े, शंकर बड़े भोरे, किए दुख दूर सवन के, जिन जिन ने कर जोरे। तो ये भगवान शंकर की महिमा है। तो मैं करबद्ध आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप सबको इधर शिव पुराण के पठन पाठन का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, तो करें या श्रवण करें और भगवान शंकर की इस महिमा युक्त महाग्रंथ का आप आदर करें, सब आदर करें। भगवान आपकी शिव सभी मनोकामनाओं की तृप्ति करेगा। ओम नमः शिवाय।